जुलाई में यहीं से अमरनाथ जी की यात्रा भी होती है। और दो सहयोगी समय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ वानी कश्मीर से जुड़ रहे हैं, कवलजीत कौर संधू हमारे साथ जुड़ रही हैं। अशरफ, एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो गई और जानकारी मिल पाई है, पर्यटक या स्थानीय निवासी? ये जो अभी जो एक व्यक्ति मारा गया है, अभी ये पुलिस ने नहीं कहा है कि क्या ये स्थानीय नागरिक है जो उनके साथ था, टूरिस्टों के साथ, या पर्यटक, लेकिन उसकी घटनास्थल पर ही उनको सर में गोली लगी थी। वहीं पर जो तस्वीरें हमने देखी है वहां पर ही वो मृत लगभग हो गए थे, लेकिन अस्पताल उनको पहुंचाया गया है। लेकिन जहां तक आपने बात की कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अब इसी पसोपेश में लगे हैं कि किस तरह से इन आतंकियों को पकड़ा जाए। दरअसल जो चश्मदीद जो वहां पर उन पर्यटकों के साथ कुछ महिलाएं भी थी, कुछ लोकल जो गाइड और घोड़े वाले थे, उनका कहना है कि 3 आतंकी थे जिन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई थी। जो ही वो वहां पर बैठे हुए थे, जो ही ये पर्यटकों का ग्रुप समूह उस पहाड़ के ऊपर उस मैदान में पहुंचा तो उन पर अंधाधुंध गोलीबारी इन आतंकियों ने की। जिनके पास जो हथियार थे वो माना जा रहा है कि M4 टाइप की राइफल उनके पास थी, जो हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में विदेशी आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और उसका वेपन और उसकी जो उसके जो कारतूस होते हैं वो बहुत भीषण होते हैं। जब भी उसकी गोली किसी जगह पर लगती है तो क्षति पहुंचाती है। यही कारण माना जा रहा है कि जो एक व्यक्ति मारा गया है शायद रहिए मेरे साथ कमल, कोई जानकारी पर्यटकों के बारे में मिल पाई है? क्या इनको ये टारगेटेड अटैक था एक समूह पर कि आतंकी घात लगाकर बैठे थे, वर्दी में थे और उसी समय उन्होंने हमला किया और फिर वहां से भागने में सफल रहे? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2:30 बजे के करीब ये हमला हुआ है और हमें बताया गया है 2 या 3 आतंकी थे। कम्बैट यूनिफॉर्म यानी मिलिट्री फटीग उन्होंने पहन के रखा था और जब उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट किए और कई टूरिस्ट थे जो घोड़ों पे सवार थे और उनके साथ सहयोगी भी थे, तो वहां पे उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायर किया है और उसी में कई टूरिस्ट घायल हुए हैं। अभी तकरीबन हमें बताया जाए है कि 8 टूरिस्ट घायल हैं, जिसमें से 2 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि ये जो एरिया है बाइसारन का वो नॉन मोटरेबल है, यानी वहां पे घोड़ा सवारी होती है और इसी वजह से जो सुरक्षा बल वहां पे गए हैं वो काफी एहतियातन गए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए ये ट्रैप ना हो। लेकिन क्योंकि टॉप ऑफिशियल्स वहां पे पहुंचे हैं, उनका पहला प्रायोरिटी है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना, टूरिस्ट को वहां से बचा के सेफ जगह, सुरक्षित जगह लेके जाना। दूसरी जगह है कि उनके ऊपर ऑपरेशन लॉन्च करना, खासतौर पे जो आतंकी अभी भी फरार हैं। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं वो हाई प्रायोरिटी पे हैं। जहां तक इंटेलिजेंस की बात आती है, सूत्र हमें बताते हैं कि पहले कुछ समय पहले भी इस तरह की खबर आई थी कि लश्कर का एक ग्रुप हो सकता है और TRF, आपको बता दें, द रेजिस्टेंस फ्रंट है, वो भी लश्कर तैयबा का ही एक आर्म है। तो वहां पे इस तरह की इंफॉर्मेशन जरूर थी, लेकिन कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये एक जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन थी। और इस बीच में एक टूरिस्ट सीजन में इस तरह से हमला करना, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बड़ा इंस्ट्रक्शन जरूर आया होगा और इस पे जाहिर सी बात है क्विक एक्शन टीम है वो वहां पे लगा दी गई है। आप महत्वपूर्ण बात कह रही हैं कि एक इंस्ट्रक्शन आया होगा तभी ऐसा किया गया है। यह भी नजर में रखने की बात है कि इस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस भारत में है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जेद्दा में है। तो कूटनीति की दृष्टि से देखा जाए तो भारत बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, जो पाकिस्तान जैसा कायर आतंकी देश बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कश्मीर का मुद्दा इस तरह उसके हाथ से निकल जाए। क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। पाताल से आतंकवादियों को निकालकर सजा देने की बात एक तरफ, लेकिन यह तो आतंक के उस पेड़ की केवल टहनियां काटने जैसी बात है। चश्मदीद का क्या दावा है, हम आपको वो भी बताते हैं। आतंकी हमले के बाद चश्मदीद ने यह कहा कि आतंकवादियों ने पहले नाम पूछा और नाम पूछने के बाद गोली मारी। बड़ी बात, आतंकवादियों ने पहले धर्म की पहचान की,
नाम पूछा और उसके बाद गोली मारी। अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अपने आप बोले ना मुझे। अशरफ, आतंकवादियों को मारना तो केवल एक बात है, आपने आतंकवादियों को मार दिया यानी आतंक के पेड़ की आपने एक आध डाली काट दी या पत्तियां काट दी। जड़ें तो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का अगर भारत को हल निकालना है तो जड़ें काटना बेहद जरूरी होगा। अशरफ, आप तो दशकों से इस पाक प्रायोजित आतंकवाद को कवर कर रहे हैं। बिल्कुल गौरव, दरअसल अगर हम देखें तो अनुच्छेद 377 हटने के बाद जो आतंकी रणनीति है, खासतौर से पाकिस्तान के आईएसआई की जो रणनीति जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने बदल दी है। खासतौर से जिस अंदाज से आपने वो किश्तवाड़ का हाल फिलहाल में जो ऑपरेशन देखा, जिसमें 3 जो है जैश के आतंकी मारे गए, लेकिन उन जैश के 3 आतंकियों ने 3 अलग अलग ऑपरेशंस में 10 सुरक्षा कर्मियों को भी शहीद कर दिया था, सेना के जवानों को। तो कि वो जहाँ पर छुपे थे उस पहाड़ से पता चलता है कि जो मोडस ऑपरेंडी और तरीकाकार जो है आतंकियों ने बदला है, वो जो है काफ़ी सुरक्षा बलों के लिए भी काफ़ी चुनौती बन रहा है। यहाँ पर पहलगाम की भी वैसी ही मिसाल है। ये जंगल से घेरा हुआ इलाका है, सर्दियों के दौरान इस इलाके में कोई जाता नहीं है। आज जब ये पर्यटक वहाँ घूमने फिरने के लिए गए तो उन पर ये आतंकी हमला हुआ, तो जाहिर है कि ये अब 1 घंटे में या पैराशूट से वहाँ आतंकी पहुंचे नहीं है। वहाँ पर इनका कोई बेस होगा, वहाँ पर उनका कोई हाइड आउट होगा और वो मौके की ताड़ में थे कि कब वो ये आतंकी जो है हमला है अंजाम देंगे। तो जाहिर है, जैसे कमल कह रही थी, जैसे आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं आदेश पाकिस्तान से आया होगा। पाकिस्तान के साथ सब खासतौर से 2014 के बाद जब से सरकार केंद्र में जो है एनडीए सरकार बनी है, तब से कई जो है कठोर फैसले भी पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए भारत सरकार की तरफ से, चाहे उनमें एरियल स्ट्राइक्स हो, बालाकोट ऑपरेशन हो, लेकिन उसके बावजूद भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आतंकवाद जो है वो ना ही खत्म हो पाया है और ना ही घुसपैठ असल में जब जिस देश के से डीएनए में आतंकवाद आ जाता है उसको खत्म करने के लिए एक बालाकोट संभवतः पूरा नहीं हो पाता। और कमल, जो प्रत्यक्षदर्शी ने बात कही, जो उस महिला ने रोते रोते बात की, वो मीडिया से नहीं की, वही लोकल लोगों से कहा कि पहले पूछा, नाम पूछा, धर्म जाना, फिर गोली मारी। महबूबा मुफ्ती आतंकी हमले की निंदा कर रही हैं। पूर्व राज्य जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं और वो इस आतंकी हमले की निंदा कर रही हैं। ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं, निंदा होनी चाहिए, ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। लेकिन जिस तरह से कमल, नाम पूछकर आतंकवादियों ने गोली मारी, धर्म जानकर आतंकवादियों ने गोली मारी, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। ये हम 1990 में देख चुके हैं, 2025 में दोहराया जा रहा है इतिहास। बिल्कुल, खास तौर पे हमने देखा है कि पिछला समय का कुछ फोकस है वो जम्मू क्षेत्र पे ज्यादा रहा है, और चाहे सिविलियंस हैं, चाहे वहां के आम नागरिक हैं, उनको टारगेट बनाया गया है। लेकिन एक बार फिर सदर्न कश्मीर है, दक्षिण कश्मीर है, उसमें पहलगाम जो कि एक बहुत बड़ा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खासतौर पे उस समय जहाँ पे अब जो है गर्मियां आने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है जो टूरिस्ट है वो भरपूर तरीके से वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे एक उस इलाके में जहाँ पे उनको पता है कि मोटरेबल रोड नहीं है, घोड़े सवारी पे होती है, उस एरिया को बायसारन मेडोज कहते हैं, वैली कहते हैं, उसको अपना निशाना बनाया है। यानी ये सोची समझी साजिश जरूर होगी कि पेड़ों के पीछे से छिप के फायरिंग करना। जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने सुरक्षा बलों को बताया है